नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केवल एक क्वेश्चन स्टडी करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो चलिए शुरू करते हैं। यू आर असेसिंग ए पेशेंट हु इज एक्सपीरियंसिंग प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस फॉर विच मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन शुड यू मॉनिटर द पेशेंट। दोस्तों, कुछ एक चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आप लोगों से, 1% भी अदरवाइज मत लेना। ये वो क्वेश्चन हैं जो कि एम्स नॉरसेट, आज की डेट में तो अब हम नॉरसेट ही बोलेंगे अब इसको, चाहे प्रीवियस कितने भी एग्ज़ाम्स लिए हों, ऐसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। या तो बच्चे इनकी लैंग्वेज के हिसाब से इन्हें नहीं समझ पाते या क्वेश्चन के स्टैंडर्ड के हिसाब से इन्हें नहीं समझ पाते। और ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि आप देखते हो कि जो फर्स्ट रैंक होल्डर हैं, सेकंड रैंक होल्डर हैं, 200 में से 163 नंबर आए, फिर 159 नंबर आए, 156 नंबर आए। ये क्वेश्चंस केवल इन्हीं बच्चों ने सही किए हैं और ज़रूरी नहीं है कि इन बच्चों ने भी सही किए हैं। उसके बाद में सीधे 30 नंबर का गैप बढ़ जाता है और बच्चों के नंबर कॉमन से होते हैं। एक एक नंबर पे 50-50, 60-60 बच्चे होते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ में ये क्वेश्चन उसी लैंग्वेज की ईज के साथ में आप लोगों से डिस्कस करूंगा ताकि हर एक बच्चे को चीज़ें समझ में आ सकें, जो बच्चे गहनता से स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में जो सबसे मेन पॉइंट है, कहाँ से एक्सेस करेंगे, एक्सपीरियंसिंग प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। पेशेंट जो है वो लंबे टाइम से स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा है, ऐसे पेशेंट में मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्या मॉनिटर करेंगे आप यहाँ पर दो टर्म देख रहे हैं दोस्तों, स्ट्रेस या स्ट्रेसर्स। दोनों का मतलब एक ही है, स्ट्रेस कह लें या स्ट्रेसर्स कह लें, दोनों का मतलब एक ही है। दर्द में ये दोनों एक जैसे हैं जनाब। अब इन्हें जुगल किशोर सिद्दीकी कहूँ या फिर इन्हें सहूर किशोर माथुर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल एजेंट या कंडीशन स्ट्रेस या स्ट्रेसर की तरह से काम कर सकती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस कोज कर दे। वही क्या है, स्ट्रेसर है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ रही है ये चीज़। स्ट्रेस या स्ट्रेसर क्या चीज़ है, कोई भी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल एजेंट या कंडीशन जो बॉडी के अंदर इम्बैलेंस कोज कर दे, वही स्ट्रेस है या स्ट्रेसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। स्ट्रेस जो है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं जाएंगे इसके अंदर हम। स्ट्रेस के अगर हम सोर्सेज की बात करें तो इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं दोस्तों, इसके सोर्सेज के हिसाब से क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं या कैसे स्ट्रेस हो सकता है। इंटरनल स्ट्रेस हो सकता है, एक्सटर्नल स्ट्रेस हो सकता है। इंटरनल स्ट्रेस का मतलब फ्रॉम विद इन ए पर्सन, मतलब विद इन ए पर्सन, किसी व्यक्ति के अंदर से ही कोई स्ट्रेस है, वो इंटरनल स्ट्रेस है। क्या हो सकता है दोस्तों अंदर से स्ट्रेस, कोई डिजीज हो सकती है, यस, कोई इन्फेक्शन हो सकता है जी, कोई एंजाइटी हो सकती है, यस, कोई फियर हो सकता है, यस। ये सारे के सारे क्या हैं। एक्सटर्नल का मतलब आउटसाइड, उस व्यक्ति के बाहर से क्या हो सकती हैं ये चीज़ें, हीट और कोल्ड हो सकती है। ये स्ट्रेस दे रहा है ना दोस्तों आपको। डेथ हो गई किसी लव्ड वन की, डेथ ऑफ नियर वन, लव्ड वन, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं किसके अंदर आ रही हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेस के अंदर आती हैं। अब देखते हैं दोस्तों इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, स्ट्रेस या स्ट्रेसर्स के टाइप्स क्या क्या हैं। ये स्ट्रेसर्स कितने तरीके के हो सकते हैं, हम यहाँ पर 6 तरीके के डिफरेंट स्ट्रेसर्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक होता है सिचुएशनल, दूसरा है साइकोलॉजिकल, तीसरा होता है डेवलपमेंटल स्ट्रेसर,
चौथा है माइक्रोबायोलॉजिकल, पांचवा है केमिकल स्ट्रेसर और छठवां है फिजिकल या फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर। आप बोलेंगे सर ये तो आपकी नेचर से बहुत ही अलग तरीके की चीज़ें आप पढ़ा रहे हो। दोस्तों पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 तरीके के जो स्ट्रेसर्स हैं, मैंने 1 बाय 1 बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे। सिचुएशनल का मतलब क्या है? सिचुएशन के हिसाब से हो गए। इसका मतलब ये कभी भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं लाइफ के अंदर। कभी भी होने का मतलब ये अनप्रेडिक्टेबल हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं, कभी भी हो गए दोस्तों लाइफ के अंदर, बता करके नहीं आते। क्या हो सकती हैं ऐसी चीज़ें लाइफ में? कभी भी हो गए। क्या हो सकता है? डिवोर्स होना, ब्रेकअप होना, किसी की नियर वन की डेथ हो जाना, लव्ड वन की डेथ हो जाना, कोई बीमार हो जाना, डिजीज हो जाना, ये सारे के सारे सिचुएशनल स्ट्रेसर्स हैं। सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशनल हो गए, कभी भी हो गए, अनप्रेडिक्टेबल हैं लाइफ के अंदर, कभी भी ये चीज़ें हो गई। क्लियर? दूसरे हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या स्ट्रेसर जो है वो खुद नहीं, वो किसी उसका कारण कोई और है। इसका कोई ना कोई प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रेसर है, इसका कोज स्ट्रेसर कोई ऑलरेडी इसका कोई कोज है। कैसे? जैसे कि ये क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? जैसे कि चाइल्डहुड में प्रॉपर केयर नहीं हुई, किसी बच्चे की प्रॉपर केयर नहीं हुई, इनकंसिस्टेंट केयर, बच्चा वायलेंट एनवायरनमेंट के अंदर रहा, बच्चे पर फिजिकल या फिर इमोशनल एब्यूज रहा, पेरेंट्स से बच्चा सेपरेट हो गया, ये भी बड़ा कारण है। फ्रेंड सर्किल में बच्चे को रिजेक्ट कर दिया गया, मेंटल इलनेस हैं, वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर के अंदर आती हैं। तीसरे तरीके का स्ट्रेसर जो है वो डेवलपमेंटल स्ट्रेसर। डेवलपमेंटल स्ट्रेसर का मीनिंग क्या होता है? लाइफ के अंदर जो प्रेडिक्टेबल इवेंट्स होती हैं, अब ये प्रेडिक्टेबल इवेंट्स कौन कौन सी हैं आप समझ सकते हो, हम बता देंगे। एक्सपेक्टेड टाइम पर लाइफ में, किसी भी एक्सपेक्टेड टाइम पर पर्सनल लाइफ में जो जो इवेंट्स होती हैं, मतलब इवेंट्स होंगी किसके थ्रू? डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के थ्रू। तो उन डेवलपमेंटल प्रोसेस में जो जो स्ट्रेस हो सकता है वो सारा का सारा डेवलपमेंटल स्ट्रेसर के अंदर आता है। जैसे बच्चे ने स्कूल जाना शुरू किया, बच्चों में प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, फिजिकल चेंजेज आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, स्ट्रेस है। मेरी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में देखो या कई अलग चीज़ों से देख लो, डेवलपमेंटल स्ट्रेसर है। प्रेगनेंसी जो है वो भी एक डेवलपमेंटल स्ट्रेसर है दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के हिसाब से। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि डेथ ऑफ नियर वन या लव्ड वन किस तरीके का स्ट्रेस है? सिचुएशनल स्ट्रेस है। प्रेगनेंसी किस तरीके का स्ट्रेस है? डेवलपमेंटल स्ट्रेस है। मैरिज किस, ये सारे के सारे प्रेगनेंसी, मैरिज, प्यूबर्टी, स्कूल जाना, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, कैरियर की शुरुआत हुई है, ये सारे के सारे, मिनोपोज है दोस्तों, ये सारे के सारे आप समझ सकते हो इन चीज़ों को। मिनोपोज हो गया। एज के साथ साथ में जो फिजिकल चेंजेज आते हैं वो भी डेवलपमेंटल स्ट्रेस है। रिटायरमेंट जो है वो भी डेवलपमेंटल स्ट्रेस है। तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। इवन एक स्टेट पे जाकर के पेरेंट्स की आपको केयर करनी पड़ेगी, वो भी डेवलपमेंटल स्ट्रेस के अंदर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को मैं क्या बताने जा रहा हूँ। कोई आप सोच रहे हैं सोशल स्टडीज़ जैसा कोई चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नर्सिंग में एग्जाम्स के हिसाब से। हमने यहाँ पर पढ़ा सिचुएशनल, दूसरा साइकोलॉजिकल, तीसरा डेवलपमेंटल। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्कूल की शुरुआत करना, मैरिज, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, जो भी प्रेडिक्टेबल इवेंट्स हैं लाइफ के अंदर, वो सारी की सारी डेवलपमेंटल स्ट्रेसर्स के अंदर आती हैं। कैरियर की शुरुआत करना, पेरेंट्स की केयर किसी लेवल पर जाकर के, एज के साथ में जो फिजिकल चेंजेज आ जाते हैं, रिटायरमेंट है, फीमेल्स में मिनोपोज हैं, वो डेवलपमेंटल स्ट्रेसर में आती हैं।
तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंटल स्ट्रेसर, सारे इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ोगे बार बार ना तो सारी चीज़ें आपको समझ में आई जाएंगी ऑटोमेटिकली। चौथा तरीके का है, फोर्थ टाइप है माइक्रोबायोलॉजिकल स्ट्रेसर। समझ सकते हो जितने भी माइक्रोब्स हैं जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं आप, वो इसी के अंदर आएंगे। कैसे जी? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारे के सारे माइक्रोबायोलॉजिकल स्ट्रेसर्स हैं। इसके अलावा समझिएगा आप कुछ एक चीज़, माइक्रोब्स की वजह से जो कुछ इन्फेक्शंस हैं वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को प्रेसिपिटेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो हैं, MRSA की वजह से आइसोलेट कर दिया पेशेंट को, वो सारे के सारे माइक्रोबायोलॉजिकल स्ट्रेसर्स के अंदर आते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि MRSA क्या होता है। नेक्स्ट आता है केमिकल स्ट्रेसर्स। नाम से समझ जाओगे दोस्तों फिर आप इनको। केमिकल स्ट्रेसर का मतलब कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल चेंजेज कोज कर दे, वही केमिकल स्ट्रेसर है। क्या, जैसे क्या चीज़ें दोस्तों समझते हो आप? स्मोक करना, ड्रग्स लेना, ओवर द काउंटर जो ड्रग्स के हैबिचुअल हो जाते हैं भाई, वो हरे पत्ते वाली दवाई देना हेडेक के लिए, अल्कोहल है, ये सारे के सारे क्या हैं? केमिकल स्ट्रेसर्स हैं। नाम से ही समझ जाओगे आप इनको। लास्ट आता है फिजिकल या फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर। ये क्या होता है? ऐसा कोई भी स्टिमुलाई या ऐसा कोई भी स्ट्रेसर जो कि बॉडी की स्ट्रक्चर में या फिर उसके फंक्शन में चेंज ला दे, वही फिजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर है। एग्जाम्पल के लिए पेन है, पेन में हो तो फंक्शनल चेंज आ जाएगा, बॉडी के फंक्शन में चेंज आ जाएगा। ओबेसिटी है, बॉडी के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ गया, फंक्शन में भी चेंज आ गया। लॉस ऑफ हियरिंग है या फिर विजन है, ये सारे से फंक्शन में चेंज आ गया। इनकॉन्टिनेंस है, एम्पुटेशन है। आप समझ सकते हो दोस्तों, जितने भी मैं एग्जांपल्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई टर्मिनल इलनेस है, वो भी किस में आएगी? फिजियोलॉजिकल या फिजिकल स्ट्रेसर में आएगी। टर्मिनल इलनेस, इम्पेयर्ड बॉडी इमेज जो है वो भी किसके अंदर आती है? फिजिकल या फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर के अंदर ही आती है। दोस्तों मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस की हैं, बार बार वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर एक टर्म और देखेंगे हम, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर कोई भी स्टिमुलस है वो क्या कोज करता है? स्ट्रेस कोज करता है। और आपकी बॉडी के अंदर इस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में जो चेंजेज आ जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशन कहते हैं। यानी कि किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में बॉडी के अंदर जो चेंज आ रहे हैं वही क्या है? अडेप्टेशन है। अब एक चीज़ देखिए आप, इसके स्ट्रेसर्स के स्ट्रेस के कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हैं क्या बॉडी के अंदर? उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। शायद अपना क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है। स्ट्रेसर्स बॉडी के अंदर जो कोर्टिसोन्स का लेवल है उसको इंक्रीज कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? बॉडी का एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कोर्टिसोन्स का लेवल ऊपर गया, एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कोज करता है ये कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से? जो बॉडी के अंदर एनर्जी के स्टोर्स हैं उन्हें डिप्लीट करता है। स्ट्रेस के अंदर एनर्जी जो है वो ज़्यादा यूज होती है तो स्टोर्स जो हैं वो ज़्यादा डिप्लीट हो जाते हैं। स्टोर डिप्लीट होगा तो एग्जॉशन होता है पर्सन या पेशेंट को, लीड टू स्टेट ऑफ एग्जॉशन। इसके अलावा चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो किसी भी डिजीज के लिए जो रेजिस्टेंस है, जिसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं,
वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डिक्रीज रेजिस्टेंस टू एनी डिजीज, यानी कि इम्यूनिटी कम हो गई, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी हो गई। क्लियर है? तो मतलब स्ट्रेस जो है कोर्टिसोन्स का लेवल बढ़ाता है, जिसकी वजह से एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बॉडी का कम हो जाता है, एनर्जी के स्टोर्स को ख़त्म कर देता है, एग्जॉस्ट करता है बॉडी को, डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस को कम करता है, मतलब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं मैम। क्वेश्चन रीड करते हैं वापस। यू आर असेसिंग अ पेशेंट हु इज एक्सपीरियंसिंग प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस फॉर विच मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन शुड यू मॉनिटर द पेशेंट। अल्टर्ड स्लीपिंग, दोस्तों अल्टर्ड स्लीपिंग जो है, स्ट्रेस होता है तो हमारी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और ये स्लीप का डिस्टर्ब होना स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन का मीनिंग हमने क्या बताया, किसी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में बॉडी के अंदर जो चेंजेज आ जाते हैं वही अडेप्टेशन है, जैसे फिजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो, मोस्टली फिजियोलॉजिकल चेंज है। तो ये किसी स्ट्रेस का अडेप्टेशन प्रोसेस है। अर्ली स्टेजेज में ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग तो है नहीं, हाँ पर्सन में फैटिग कोज कर देता है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ये कोई मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं है, किसका, स्ट्रेस का। नेक्स्ट वन इज इम्पेयर्ड इम्यूनिटी। अभी तो पढ़ा हमने यहाँ पर, डिजीज की रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, मतलब इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है हमें। नेक्स्ट भी देखेंगे, इंक्रीड मसल टोन। स्ट्रेस की वजह से मसल टोन में इंक्रीज होता है क्या? जी मसल टोन इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ये कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये एक तरीके का फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर है, ना कि कोई कॉम्प्लिकेशन है। डिक्रीड इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस क्या होता है क्या? जी इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कोज होता है, लेकिन ये कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है? इम्पेयर्ड इम्यूनिटी ही है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में तुरंत ही आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा अलग लेवल का। धीरे धीरे आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें बता करके आगे बढ़ाया जाए, ताकि आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस है ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए वो और ज़्यादा डेवलप हो सके। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।